इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली पत्नी सोनम पर भड़की सांसद कंगना रनौत। जानी मानी एक्टर एवं सांसद कंगना रनौत ने कहा कि औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन निर्मम हत्या की योजना बना सकती है। कंगना रनौत ने सोनम पर भड़कते हुए कहा कि इस बारे में सोच कर हमारे सिर में दर्द हो रहा है। इसी तरह का रिएक्शन कई राजनीतिक लोगों द्वारा भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी किया गया सुना गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेन्द्र त्रिपाठी ने भी कहा कि इस तरह की घटना चिंता पैदा करने वाली है, जबकि बाल योगी संत संजय महाराज ने भी इस हत्या पर दुख और अफसोस जताया है। कहा कि समाज कहाँ जा रहा है, समाज के प्रति उन्होंने सोच और चिंता जाहिर किया। अगर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई, उस युवती ने 13 दिन बाद पति की हत्या करवा दी। जिस युवती को बेकसूर समझकर मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सहित पूरे देश ने देश सलामती की प्रार्थना की, वही हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली। आदाब, श्रीकाल, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अब हूँ अगली खबर तक आपको विस्तृत बताने जा रहा हूँ। आप पूरी खबर देखें। बता दें कि फिल्मी कहानी की तरह घटित इस घटना ने इंदौर को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। पुलिस ने नवविवाहिता सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसका प्रेमी भी शामिल है। सहकार नगर कैंट रोड के 30 वर्षीय ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की कुशवाहा नगर बाणगंगा की सोनम उर्फ बिट्टी रघुवंशी से पिछले महीने 11 मई को एक धूमधाम से शादी हुई थी। 20 मई को नवदंपति हनीमून मनाने शिलांग निकल गए। सुर्ख लाल जोड़े में साथ साथ चल रही मौत से बेखबर राजा सोनम के साथ बहुत खुश था। उधर सोनम ने राजा को मारकर फेंकने के लिए हत्यारे बुला लिए। 23 मई को राजा सोनम का हाथ पकड़े शिलांग की घनी आबादियों में चला गया। उसे क्या पता था कि मैं जिसे पकड़ा हूँ हमारी मौत है, लेकिन इससे बेखबर था वो। बता दें कि जैसे ही मौका मिला, सोनम के पीछे आए हत्यारों ने राजा की हत्या कर दी। उसकी वो चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट लूटी और 100-200 फीट गहरी खाई में फेंका और खुद फरार हो गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। रघुवंशी परिवार में मातम छा गया। राजा और सोनम की तलाश होने लगी। बता दें कि 2 जून को राजा का डिकम्पोज अवस्था में शव मिला। दोनों परिवार की नज़रें अब सोनम के लौटने का इंतजार करने लगी। रविवार रात सोनम बदहवास अवस्था में गाजीपुर उत्तर प्रदेश पहुंची और भाई गोविंद को कॉल लगाया। इसके पूर्व शिलांग की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसके प्रेमी राज व उसके दोस्त विशाल उर्फ विक्की आकाश को पकड़कर हत्या से पर्दा उठा चुकी थी। आपको बता दें, सोनम लोकेशन बताती रही। हत्यारे साई की तरह पीछे चले। नंदबाग बाणगंगा में रहने वाला राज कुशवाहा सोनम के यहाँ बिलिंग संबंधित काम करता है। 5 साल छोटे राज ने से सोनम का 3 साल से प्रेम प्रसंग कर रहा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। पति देवी सिंह बीमार हार्ट अटैक होने के कारण सोनम इस रिश्ते के बारे में बता नहीं सकी। उधर माता पिता ने मैट्रिमोनियल साइट पर राजा का बायोडाटा देखा और रिश्ता पक्का कर लिया। आपको बता दें, माता पिता की खुशी के कारण सोनम ने 11 मई को शादी तो कर ली, मगर वह इस रिश्ते से कतई खुश नहीं थी। वह राज के घंटों तक बात करती थी। 17 मई इसने राज से फाइनल बात की और तय कर लिया कि अब राजा को मरवाना पड़ेगा। राज ने कॉलोनी में रहने वाले दोस्त विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हत्या के लिए तैयार कर लिया। साजिश के तहत तीनों को 21 मई को ट्रेन द्वारा गुवाहाटी भेज दिया। जैसे ही राजा और सोनम शिलांग पहुंचे, तीनों भी शिलांग आ गए। सोनम राजा से बचकर लोकेशन भेज रही थी। आरोपितों ने ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में 400 रुपये डाउ गुणवत्तर का खास हथियार खरीदा। साजिश के तहत तीनों ने राजा से दोस्ती कर ली। उसे बताया कि वो भी घूमने के लिए आए हैं। साजिश के तहत राजा का स्कूटर डबल डेकर ब्रिज क्षेत्र में रखवाया और राजा को पहाड़ी इलाके में ले गए। हत्या के लिए दबाव बना रही थी। सोनम राजा से मिलने के बाद आरोपितों ने हत्या करने के मन भी बना लिया था।
शिलांग की भौगोलिक परिस्थिति और लोगों की आवाजाही से भी घबराहट हो रही थी, मगर सोनम उन पर दबाव बना रही थी। वो हर हाल में राजा को जान लेना चाहती थी। उसकी हत्या करवाने के लिए हर हाल में वह तैयार हो गई थी और अपने बुलाए हत्यारों से कहती थी कि वो जल्दी से जल्दी इस काम निपटा के चले जाएं। 3 मई को सोनम राजा को सुनसान जगह पर ले गई। आरोपित भी लोकेशन मिलते ही 3 जून लोकेशन मिलते ही पहुंच गए। जैसे ही सोनम ने इशारा किया, आपको बता दें कि 23 मई को सोनम राजा को सुनसान जगह पर ले गई। आरोपित भी लोकेशन मिलते ही पहुंच गए। जैसे ही सोनम ने इशारा किया, विशाल ने गर्दन पर पीछे से और दाव से हमला कर दिया। एक ही वार में राजा नीचे गिर गया। इसके बाद आरोपितों ने 2-3 बार और मारा। बाद में मृत समझकर राजा को खाई में फेंक दिया। शव ठिकाने लगाने में बाकायदा सोनम ने भी मदद की। यह रही तिरिया चरित्र की कहानी। अब इससे पूरा देश शर्मसार के साथ झकझोर दिया है देश को, और समाज में सवाल उठने लगा है कि आखिर यह कब तक चलेगा। ऐसे कैसे होगा? अगर शादी नहीं करनी थी उसको तो उसने हत्या करनी थी, शादी क्यों कर लिया उससे? शादी मत करती, पहले ही मना कर देती। यह सवाल समाज में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। आखिर कई ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पतियों की जान ले रही हैं, और पति बेकसूर होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है पत्नी किससे प्यार करती है। बाद में उनकी काल बन करके आती है और मौत। ये चारों लोग आपस में मिलते थे, बैठते थे। इनका खबर बंद रहे, खबर अधिकतम टाइम यहाँ रुकते थे ये लोग। इसी आधार पे पुलिस जांच करने आई थी। भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है, और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, 16 तारीख तक का।